डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 अभ्यास 1 का जी। तो इसके लिए हमें कुछ नोट्स पर ध्यान देने हैं। यहाँ दो तीन बिंदु लिखे गए हैं, उसको देखिए और इसकी सहायता से कीजिए जो हमें आसानी होगी। पहला देखें, एक परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या से भाग करने में पहली परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या के गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा कर दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए एक परिमेय संख्या हम ले लिए, कोई संख्या ले लें, यहाँ पे जैसे लिख लीजिए P/Q। एक परिमेय संख्या हम ले लिए और यहाँ देखें एक परिमेय संख्या, तो एक परिमेय संख्या हम क्या ले लिए P/Q और दूसरी भी परिमेय संख्या ले रहे हैं, दूसरा ले रहे हैं R/S ले रहे हैं। ठीक, यानी एक परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या से भाग, तो क्या कर दें हम, एक परिमेय संख्या हमारा P/Q है, दूसरी परिमेय संख्या R/S है। अगर हम पहले में दूसरे से क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। ठीक, एक परिमेय संख्या P/Q, दूसरी परिमेय संख्या R/S से भाग करने पे भाग दे दिए। भाग करने में पहली परिमेय संख्या में क्या कह रहा है कि पहली परिमेय संख्या यानी P/Q में दूसरी परिमेय संख्या के गुणात्मक, तो दूसरी परिमेय संख्या क्या है, R/S है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा कर देते हैं। तो R/S दूसरी परिमेय संख्या है, इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा क्या होगा, S/R, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, भिन्न बदल जाता है। तो पहली परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या के गुणात्मक प्रतिलोम यानी इसके गुणात्मक प्रतिलोम से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो जो आता है वही क्या होता है, भिन्न का भाग हो जाता है। तो आपका P का S में गुणा हो जाता है PS हो जाएगा और Q का R में गुणा हो जाएगा QR हुआ। तो यह क्या हो गया, संख्या का मान हो जाएगा। तो इस तरह से हम संख्याओं को भी हल कर सकते हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, जब दो संख्याओं का योगफल दिया हो। ठीक, जब दो संख्याओं का योगफल दिया हो और एक संख्या दिया हो और आपसे पूछ ले दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए, तो फार्मूला है आपका दूसरी संख्या बराबर संख्याओं का योगफल माइनस पहली संख्या। तो क्या करेंगे हम, दूसरी संख्या निकालने के लिए जो संख्याओं का योगफल दिया होगा उसमें से आप पहली संख्या घटा लेंगे। तो जानते हैं कि अगर योग कहे योग के लिए तो उसका क्या करते हैं, उल्टा कर देंगे, योगफल में से क्या करेंगे, पहली संख्या घटा लेंगे। अगला दिया है, जब दो संख्याओं का गुणनफल दिया हो। अभी तक योगफल दिया था, आप योगफल देखे, लेकिन जब दो संख्याओं का गुणनफल दिया हो तो क्या करेंगे, जैसे योगफल दिया था तो आप घटा दिए, क्योंकि योग का उल्टा क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ दिया गया है जब दो संख्याओं का गुणनफल दिया हो तो क्या करेंगे, दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, संख्याओं का जो गुणनफल है उसमें आप पहली संख्या से भाग दे देंगे। तो संख्याओं के गुणनफल में अगर पहली संख्या से आप भाग दे दें तो दूसरी संख्या पता चल जाएगी। तो गुणा का उल्टा भाग होता है, अगर गुणनफल कहे तो भाग दीजिए, अगर योगफल कहे योगफल दिया हो तो योग का उल्टा होता है माइनस, तो आप घटा दीजिए। अगला है आपका अब सवाल पे हम लोग देखें। आपका सवाल है पहला चैप्टर का पहला सवाल, लिखा है निम्नांकित युग्मों में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। जो महत्वपूर्ण बिंदु बताया गया था भाग के लिए, जो पहला नोट था वो उसी के अनुसार ही हम भाग देंगे। तो पहली संख्या में हम दूसरी संख्या से क्या भाग देंगे, तो क्या करेंगे, हल लिखा है यहाँ पे लिखें आप -8/5, ये आपकी पहली संख्या है और पहली संख्या में आप में दूसरी संख्या से भाग देंगे। तो यहाँ जो कामा लगा है यहाँ आप लगा लेंगे भाग का निशान, क्योंकि हमें क्या करना है, भाग देना है, इसलिए भाग का निशान। अब आपका जो दूसरी संख्या है आपका हो जाएगा -1/10। ठीक, अब क्या करेंगे, हम पहली संख्या लिख लेंगे
उसके बाद दूसरी संख्या का क्या करते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम करते हैं। दूसरी संख्या के गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा करते हैं। तो दूसरी संख्या आपकी 1/-10 है। जब इसका गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे तो भिन्न बदल जाएगा, 10 ऊपर -10 ऊपर चला जाएगा, 1 आपका नीचे हो जाएगा। और क्या करेंगे, हम भाग के जगह पे क्या बना लेंगे, गुणा बना लेंगे। आसान तरीका है। पहले वाले भिन्न को वैसे ही रहने देते हैं और दूसरे वाले भिन्न को क्या करते हैं, पलट देते हैं, और जो भाग का चिन्ह है उसको क्या बना लेते हैं, गुणा बना लेते हैं। अब काट दें, 5 से 5 दूनी 10 कट गया। अंश से हर काट देते हैं अगर कटने लायक है, अगर कटने लायक नहीं है तो अंश का अंश में गुणा करा देते हैं और हर का हर में। यहाँ देखें 5 हर है, हम 5 हर से 10 अंश को हम काट दिए 2 बार में। तो आपका बचा क्या, 8 ऊपर 2, 8 दूनी 16 हो जाएगा। अब देखें ऋण चिन्हों की संख्या कितनी है, 1 2। ऋण चिन्हों की संख्या 2 है, 2 सम में आता है तो सम के लिए धनात्मक होता है। अगर ऋण चिन्हों की संख्या सम हो तो संख्या धनात्मक आ जाएंगी। तो आपका जो आएगा वो 16 आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से दूसरा वाला हल कर लेंगे। यहाँ लिखा है आपका -8। ठीक, यहाँ कामा की जगह पे हम क्या लगा लेंगे, भाग का निशान, क्योंकि हमें पहली संख्या में दूसरी से भाग देना है और दूसरी संख्या आपकी है 5/-16 दिया गया है। इसको कर लेंगे। तो फिर क्या करें, पहले वाले भिन्न को हम लिख लेते हैं और दूसरे वाले भिन्न को क्या करते हैं, इसका हम गुणात्मक प्रतिलोम कर लेंगे। गुणात्मक प्रतिलोम करने, अब यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है भाग का निशान, इसको क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। भाग के निशान को गुणा बनाते हैं। जब गुणा बनाएंगे तो जो दूसरा भिन्न होता है वो बदल जाता है। अंश ऊपर वाला नीचे आ जाता है, नीचे का ऊपर। यहाँ देखें -16 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा और 5 ऊपर है तो नीचे चला जाएगा, यानी इसका गुणात्मक प्रतिलोम। इसका मतलब हुआ कि दूसरे वाले भिन्न के गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा कर लेते हैं। तो दूसरे वाला भिन्न 5/-16 है, इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम आएगा -16/5। तो उसके गुणात्मक प्रतिलोम से क्या करते हैं, हम गुणा करा लेते हैं। भाग के जगह पे हम गुणा बना देते हैं और दूसरे वाले भिन्न का क्या करते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम लिख देते हैं। अब देखिए 5 से 8 नहीं कटेगा, न तो 5 से 16 कटेगा। अगर संख्याएं ना कटें तो क्या करते हैं, अंश का अंश में गुणा कराते हैं और हर का हर में गुणा करा लेते हैं। तो 16 आपका होता है 128/5 आएगा। ऋण चिन्हों की संख्या सम है, यानी 2 समान चिन्हों का गुणा क्या होता है, प्लस। यहाँ देखिए 2 माइनस है तो दोनों समान है, समान चिन्हों का गुणा प्लस होता है। यही आपका हो जाएगा -128/5 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका है, भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नांकित कथन सत्य हैं या असत्य हैं। तो क्या करेंगे आप, भाग की क्रिया के द्वारा देखेंगे, अगर कथन सही है तो आप सत्य करेंगे, अगर आपको कथन गलत दिखाई दे रहा है तो असत्य करेंगे। यहाँ जो दिया गया है आपका -1/8 भागा 3/4 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या की आप परिभाषा पढ़ चुके हैं कि जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके वो परिमेय संख्या होता है। परंतु क्या होता है, एक कंडीशन होता है Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी हर का मान 0 ना हो। ठीक, ये परिमेय संख्या आपका होता है। तो यहाँ देखें, पहले इसको हल कर लिया जाए। तो लिखा है -1/8, ये आपका है। अब यहाँ भाग का निशान है तो भाग के स्थान में क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। गुणा करने के बाद क्या होता है, दूसरा वाले भिन्न का हम गुणात्मक प्रतिलोम कर लेंगे, यानी भिन्न परिवर्तन कर लेंगे। 3/4 है तो आपका हो जाएगा 4/3। नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे चला जाता है, ऐसे हो जाता है ऐसे। अब देखें 4 से कट जाएगा 8, 4 कन्ने 4, 4 दूनी 8 कट गया। तो आपका बचा क्या, बचा 1 कन्ने 1 आ जाएगा और 2 3 6। लेकिन चिन्ह क्या है, माइनस का है, यानी एक ही संख्या है ऋणात्मक, तो एक विषम होता है, विषम के लिए माइनस होता है। तो -1/6 आपका हो जाएगा आंसर। अब देखें 1/6 क्या आया, P/Q के रूप में आ गया और Q का मान भी 0 नहीं हुआ, तो यह क्या है, परिमेय संख्या है। तो यह कह रहा था कि -1/8 भागा 3/4 एक परिमेय संख्या है। तो यह देखें परिमेय संख्या के रूप में आया, तो आपका क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। तो आपका कथन क्या है, सत्य है। अलग देखें, अब देखिए यहाँ पे 2 पक्ष है, बराबर की इधर भी संख्या है, बराबर की इधर भी संख्या है। तो एक कब सही होगा ये, अगर दायां पक्ष और बायां पक्ष क्या हो, बराबर आ जाए तो कथन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखें क्या दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर हैं, इसको हल करें। तो यहाँ से देखें 8/-9 आपका यहाँ हो जाएगा। भागा के स्थान पे क्या कर लेंगे, गुणा बना लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे,
भिन्न परिवर्तन कर देंगे दूसरे वाले भिन्न का। 3 नीचे है, 3 ऊपर चला जाएगा और 4 ऊपर है वो नीचे चला आएगा। अब यहाँ से देख लें, काट भी सकते हैं। 4 दूनी 8 कट जाएगा, 3 एकने 3, 3 त्रिक्का 9 कट जाएगा। तो बचा कितना? बचा 2 एकने 2 और यहाँ बचा कितना? 3। अब देखिए ऋण चिन्हों की संख्या कितनी थी? 1 और 2। ऋण चिन्हों की संख्या 2 थी, इसलिए 2 धनात्मक आता है। अब इधर भी देखें, हम बाएं पक्ष को हल कर लिए। अब दाएं पक्ष को देखें, यहाँ से आपका -4/3 था। भागा के स्थान पे क्या कर लेंगे हम? गुणा बदल देंगे और भिन्न इधर भी परिवर्तन कर लेंगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे कर लेंगे। तो क्या होगा? 3 त्रिक्के 9, 3 से 9 काट दें और 4 एकने 4, 4 दूनी 8 काट दें। तो बचा यहाँ आया 3, 3 एकने 3/2 आया। यहाँ भी माइनस माइनस का गुणा क्या होगा? प्लस हो जाएगा। यहाँ देखें आप, यहाँ 2/3 आ रहा है, यहाँ 3/2 आ रहा है। तो यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है? बराबर नहीं है। अगर यहाँ 2/3 था, इधर भी 2/3 आता तो बराबर होता, लेकिन यहाँ 2/3 है, यहाँ 3/2 है, यानी संख्या का मान बराबर नहीं आया। इसलिए यह कथन क्या हो जाएगा? आपका असत्य हो जाएगा। अगर दोनों बराबर आते तो आपका सत्य माना जाता। अगला देखेंगे हम लोग। अगला सवाल है सरल कीजिए। सरल कीजिए, उसी तरह इसको भी करना है, भाग का निशान है, भाग ही हल करना है, वही सवाल है। यहाँ देखें 2/3 है, भाग है तो क्या करेंगे? जब भी आपको कहीं भाग दिखाई दे तो भाग को क्या कर लें? गुणा बना लें। गुणा बनाने के बाद क्या करेंगे? दूसरे वाले भिन्न का क्या करेंगे? हम गुणात्मक प्रतिलोम कर लेंगे। यानी गुणात्मक प्रतिलोम यानी भिन्न परिवर्तन, यानी नीचे 5 है तो 5 को ऊपर कर लिया जाए और 4 ऊपर है, -4 ऊपर है तो उसको नीचे कर लिया जाए। इस तरह कर लेंगे। अब देखें 2 से 4 कट जाएगा, 2 एकने 2 और 2 दूनी 4 कट जाएगा। अब 3 से 5 नहीं कटेगा। अगर नहीं संख्या करती है तो अंश का अंश में गुणा करा देते हैं, हर का हर में। अंश आपका 1 है और 5 है तो 5 एकने 5 हो जाएगा। हर कितना है? 3 दूनी 6 आया है। लेकिन अब देखें चिन्ह भी है, यहाँ ऋण चिन्हों की संख्या कितनी दिखाई दे रही? 1 है। तो ऋण चिन्हों की संख्या अगर विषम हो तो आपका आंसर जो आएगा वो ऋणात्मक आएगा। तो वो विषम है 1, आपका आंसर हो जाएगा -5/6 हो जाएगा। इस तरह दूसरा भी देख लिया जाए। यहाँ देखें -6/7 ये पहला भिन्न है और यहाँ भाग का निशान है, क्या कर लेंगे? हम गुणा कर लेंगे। यहाँ देखें गुणा करने के बाद क्या करें? यहाँ समझ लीजिए -15 है, इसके नीचे अगर देखें तो एक हर छिपा है। जिसके नीचे कोई हर ना हो उसके नीचे एक हर रहता है, लेकिन जब यहाँ हम इसको व्युत्क्रम करेंगे 15 का तो आपका हो जाएगा 1/-15 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके नीचे एक छिपा रहता है और एक हम क्या कर लिए? ऊपर कर दिए और 15 नीचे कर लिए। इस तरह हो गया। इसको काट दें 3 से, क्योंकि 3 से 6 भी कट जाएगा, 3 से 15 तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा 2 एकने 2 और नीचे क्या है? 7 5 35 आ जाएगा। अब यहाँ देखें ऋण चिन्हों की संख्या कितनी है? 1 है 2 है। ऋण चिन्हों की संख्या 2 है, यानी अगर ऋण चिन्हों की संख्या सम आए तो वह संख्या जो होगी वो धनात्मक आएगी। तो यहाँ माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस आएगा। और समान भी चिन्ह है, अगर ऋण चिन्हों की संख्या समान है तब भी आंसर धनात्मक ही आएगा। तो इस तरह से इसको हल कर लिया जाएगा। अगला सवाल है आपका, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है। यदि इनमें से एक संख्या -8/5 है तो दूसरी संख्या बताइए। इसके लिए 2 तरीके हैं। आपको पहले तरीका बता दिया गया था फार्मूले में ही, नोट में, कि अगर संख्याओं का गुणनफल दिया हो और एक संख्या दिया हो, अगर दूसरी संख्या आपसे पूछ लिया जाए तो दूसरी संख्या के लिए क्या करेंगे आप? दूसरी संख्या निकालने के लिए आपको बताया गया है संख्याओं का गुणनफल बटे पहली संख्या। संख्याओं का गुणनफल बटे पहली संख्या, इस फार्मूले से भी लगाएंगे तो आ जाएगा। देखिए यहाँ संख्याओं, दूसरी संख्या बताना था हमें, तो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है? -6/7 दिया है। यहाँ बटे है, बटे के स्थान पे आप भाग का भी निशान कर सकते हो, क्योंकि भाग माने ही बटे होता है, तो भागा ही कर लिया जाए।
भागी कर लिया। अब पहली संख्या कितनी है आपकी, यानी एक संख्या यानी पहली संख्या वही -8/5, -8/5 है। अब इसको हल कर लिया जाए, -6/7 है, भाग के स्थान में क्या कर लेंगे, गुणा बना देंगे और यह भिन्न परिवर्तन हो जाएगा। 5 नीचे था ऊपर चला जाएगा, 8 ऊपर है नीचे आ जाएगा, इस तरह हो गया। अब काट दिया जाए, 2 तियाँ 6 और 2 चौके 8। अब बचा क्या आपका, बचा 5 तियाँ 15, यानी अंश में 3 और 5 बचा, 5 तियाँ 15 हो जाएगा और 7 का 4 में गुणा कराएंगे नीचे तो 7 चौक कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और देखें यानी चिन्हों की संख्या कितनी है, 1 2, ठीक। अंश में और हर में, यानी अंश और हर ऋणात्मक हो तो संख्या धनात्मक मानी जाएगी। तो 15/28 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी आपकी, 15/28 आएगी। अब आते हैं दूसरे वाले तरीके से। दूसरा वाला तरीका है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल इतना है, -6/7 है, इनमें से एक संख्या है दूसरी। तो आप इसको मान सकते हैं, माना दूसरी संख्या आपकी क्या है, x है। दूसरी संख्या क्या है आपकी, x है, ठीक। तो पहली संख्या कितने दिया है, -8/5। तो प्रश्नानुसार जो आपका आएगा, प्रश्नानुसार जो है आपका पहली संख्या आपकी दी है -8/5 है और आप दूसरी संख्या क्या माने हैं, x माने हैं। यानी दो संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या 8/5 और दूसरी संख्या मान लें x है, इसका गुणनफल कर दें, यानी गुणा कर दें, ठीक। गुणा करें और गुणनफल कितना दिया है आपका, गुणा करने -6/7, -6/7 दिया है। तो क्या करें, यहाँ x है, अब x के साथ -8/5 गुणा हुआ है, जब पक्षांतर करेंगे तो x बराबर जो आएगा -6/7, यहाँ गुणा के रूप में है तो इसका जब पक्षांतर करते हैं तो बटा के रूप में, भाग के रूप में हो जाएगा, ठीक। भाग के रूप में है, आप चाहें तो भाग के रूप में बटी भी लगा सकते हैं या तो भागा भी लिख सकते हैं। चलिए बटा ही लगा दें, -8/5 बटे कर दें, ठीक। अब यहाँ देखें 6/7 बटे 8/5, तो इसको करें। अब जब चार भिन्न आपको इस तरह दिखाई दें तो नीचे का ऊपर गुणा करा लेते हैं, नीचे का एकदम ऊपर से और बीच का बीच में गुणा करा लेते हैं। तो आपका हो जाएगा 6×5 30, यानी 30 आ जाएगा। यानी यह ऋणात्मक है, धनात्मक है तो 6×5 30 -30 हो जाएगा और 8 7 56, यानी -56 हो जाएगा, ठीक। -30/56 आएगा, काट देंगे इसको, काटेंगे 2 से तो आपका हो जाएगा 2 15 में 30 और 2 8 में 28 दूनी 56, यानी माइनस माइनस से कट जाएगा। तो 15 कितना हो जाएगा आपको, 28 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ भी आप देख रहे हैं 15/28 आ गया। तो इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। दो तरीका है, इस फार्मूले की मदद से भी हल कर सकते हैं और x को मान के भी इसको हल कर सकते हैं। अगला सवाल है हमारा कि -4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -1 प्राप्त हो, ठीक। तो इसके लिए आप वही संख्या मान सकते हैं कि -4/9 को किस संख्या से गुणा करें, तो माना x से गुणा करें, लिख सकते हैं माना x से गुणा करें। माना x से गुणा करें तो आपका जो प्रश्नानुसार आपका हो जाएगा, इसको मान लिया जाए तो -4/9 को किस संख्या से, तो -4/9 आपका ये हो जाएगा। और किस संख्या से गुणा करें, यानी x से गुणा करें। किससे गुणा कर रहे हैं, x से गुणा कर रहे हैं, तो गुणनफल कितना प्राप्त होना चाहिए, -1 होना चाहिए, ठीक। अब हमें क्या मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो x बराबर क्या कर दें, आपका -1 दाहिने पक्ष में इसको रहने दें। यहाँ देखिए -4/9 यह गुणे के रूप में है तो इसका पक्षांतर होगा बटे के रूप में। तो बटे के रूप में आप इस तरह से भी कर सकते हैं, बटे के रूप में यहाँ लिख सकते हैं -4/9 लिख लिए, ठीक। तो आपका जो आंसर हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 9 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे, ठीक। तो 9 करने 9 आ जाएगा और बटे 4 हो जाएगा। यहाँ देखें 9 का जब 1 में गुणा कराएंगे ऊपर तो 9 करने 9 -9 हो जाएगा और 4 नीचे रह जाएगा माइनस, तो माइनस कट गया। तो x बराबर आपका आ जाएगा 9/4, यानी 4/9 को किस संख्या से गुणा करें गुणनफल प्राप्त हो जाए, -1 प्राप्त हो। तो -4/9 को अगर 9/4 से गुणा कराएं तो गुणनफल कितना हो जाएगा, -1/4 हो जाएगा। आप चाहें तो उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, यहाँ से देखें उत्तर की जांच कर लें।
कि कह रहे थे -4/9 को किस संख्या से गुणा करें। यहाँ देख लें, तो -4/9 है, किस संख्या से गुणा करें, तो वह संख्या हमारा क्या था 9/4। अगर हम 9/4 से गुणा करा रहे हैं तो गुणनफल कितना प्राप्त होना चाहिए आपको, -1/1। तो देखिए 4 से 4 कट गया, 9 से 9 कट गया, तो बचा कितना 1। तो -1 बराबर -1 यानी 1 के बराबर 1 आ गया। तो इसका मतलब कि अगर -4/9 को हम 9/4 से गुणा करा रहे हैं तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वो -1 प्राप्त होगा। छठा सवाल देखें, -5/4 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 9/10 प्राप्त हो। इसके लिए दो तरीका है आपको। पहले तो ट्रिक है जो बताया गया था कि किस संख्या से गुणा करें गुणनफल। जब गुणनफल प्राप्त हो तो क्या करते हैं, गुणनफल के लिए आप दूसरी वाली संख्या में पहले से भाग दे दें। ठीक, जब भी आपको गुणनफल दिया हो, ठीक, तो क्या करें, गुणनफल का उल्टा क्या होता है, भाग होता है। तो गुणनफल जितना है गुणनफल भाग के पहली संख्या, तो आपका गुणनफल भागा पहली संख्या कर लें। आप देख सकते हैं गुणनफल भागा पहली संख्या। ठीक, तो इससे आपकी दूसरी संख्या जो किस संख्या है वो आपकी दूसरी संख्या पता चल जाएगी। तो आपका गुणनफल कितना दिया है, 9/10 दे दिया है। भागा करने आपकी पहली संख्या क्या है, यानी -5/4 है। तो क्या कर लें आप, 9/10 को इसको रहने दें, भाग को क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, और दूसरे वाले भिन्न का क्या कर लेंगे हम, गुणात्मक प्रतिलोम, यानी भिन्न बदल देंगे। नीचे वाली संख्या को ऊपर कर देंगे, ऊपर वाली संख्या को नीचे। तो 4 नीचे है ऊपर कर लें, और -5 ऊपर है तो -5 को नीचे कर लें। आप काट दें इससे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, बचा क्या आपका 9 और 2 अंश का अंश में गुणा कराएंगे, हर का हर में, अंश 9 है 2 है, 9 दूनी 18 हो जाएगा, हर कितना है 5 × 5 = 25 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ऋण चिन्ह की संख्या कितनी है, 1 है, एक विषम है, तो विषम के लिए क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो -18/5 आपकी 25 जो आएगी आपकी आंसर हो जाएगी। ठीक, तो -5/4 में अगर हम -18/25 से गुणा कराएं तो गुणनफल आपका 9/10 हो जाएगा। इसकी उत्तर की भी जांच कर लिया जाएगा, लेकिन पहले हम दूसरे तरीके को भी देख लें। तो -5/4 को किस संख्या से गुणा कराएं, तो आप लिख सकते हैं माना x से गुणा कराएं, माना x से गुणा करें, ये दूसरी विधि है आपकी। तो आपकी प्रश्नानुसार जो हो जाएगा, आपका प्रश्नानुसार आपका आ जाएगा, यानी -5/4 को गुणा कराना किससे, तो -5/4 को गुणा कराना है किससे, x से। x से गुणा करा दें तो गुणनफल कितना होना चाहिए, 9/10 होना चाहिए। ठीक, तो हमें x का मान निकालना है क्योंकि x को ही माने हैं, तो x का जो मान आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो x बराबर आपका जो आ जाएगा, दाहिने पक्ष को पहले लिखते हैं, आपका हो जाएगा 9/10। यहाँ देखिए -5/4 गुणे के रूप में है, तो गुणा का जो पक्षांतर है हम करेंगे, भाग करेंगे। तो भाग के लिए भाग का भी निशान लगा सकते हैं यहाँ, अब बटे का भी। तो भाग के लिए भाग का भी निशान कर लें, आपका -5/4 आ जाएगा। ठीक, इसको हल कर लें तो 9/10 भाग को कर लेंगे गुणा, और वो भिन्न बदल जाएगा, 4 नीचे ऊपर चला जाएगा, -5 ऊपर नीचे आ जाएगा। अब काटें, 2 दूनी 4, 2 5 10 आ जाएगा। दो दूनी 4, 2 5 10 कट गया, आपका अंश क्या बचा, 9 और 2, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, 5 × 5 = 25 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए एक माइनस है तो एक माइनस लगा दिए, तो यहाँ से भी आप -18/25 यहाँ भी देख सकते हैं, -18/25 यहाँ भी देख सकते हैं। तो दोनों तरीक़े से आप इसको हल कर सकते हैं। अब आते हैं उत्तर की जांच। उत्तर की जांच भी कर लिया जाए कि क्या ये सही है कि नहीं। यहाँ से देख लें, आपसे पूछा गया था -5/4, सर यहाँ देख लिया जाए। अगला सवाल है, दो संख्याओं का योगफल दिया है -5/4, यदि एक संख्या 2/5 है तो दूसरी संख्या बताइए। तो इसके लिए भी आपको फार्मूले बताए गए थे, ट्रिक बताया गया था कि जब योगफल दिया हो और पहली संख्या दिया हो, तो अगर दूसरी संख्या आपसे पूछ लिया जाए तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा योगफल माइनस पहली संख्या।
योगफल माइनस पहली संख्या। अगर योगफल में से पहली संख्या घटा दें तो दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो योगफल दिया है आपका -5/4 आ जाएगा ये, और पहली संख्या क्या दिया है आपका 2/5, तो पहली संख्या आप घटा लीजिए। ठीक, तो इस तरह से आप कर लेंगे, आ जाएगा -5/4 -2/5। अब हर का लसागु ले लें, 5 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा। 4 से भाग देंगे 20 में तो 5 आएगा, और 5 का जब 5 में गुणा कराएंगे तो 25 आएगा, यानी -25 आ जाएगा यहाँ। अब माइनस लगाएं, 5 से भाग देंगे 20 में तो 5 चौके 20 आएगा, 4 और 4 दूनी 8 आ जाएगा। यानी अंश दोनों ऋणात्मक है तो दोनों जुड़ जाएंगे, समान चिन्ह का को हम जोड़ लेते हैं। 25 60 कितना हो जाएगा 33, -33/20 आपका ये आंसर हो जाएगा। यानी दो संख्याओं का योगफल -5/4 है। यदि एक संख्या 2/5 है तो दूसरी संख्या आपकी आ जाएगी -33/20 आ जाएगी। ये तो ट्रिक है, लेकिन अब हम आते हैं दूसरे तरीके से लगाएंगे। तो दो संख्याओं का योगफल दिया है, यदि एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या, तो आप मान सकते हैं कि माना दूसरी संख्या x है, माना दूसरी संख्या क्या है आपकी x है। ठीक, आप प्रश्नानुसार इसको हल कर दें, प्रश्न के अनुसार आप हल कर रहे हैं। यानी प्रश्नानुसार दो संख्याओं का योगफल, तो दो संख्या, पहली संख्या आपकी क्या है 2/5, तो देख सकते हैं पहली संख्या आपकी हो जाएगी 2/5, और दूसरी संख्या क्या माने हैं आप x माने हैं। तो इन दोनों का योगफल यानी दोनों को जोड़ दें तो योगफल कितना दिया है आपका -5/4 ये दिया है। आप क्या कर लें, पक्षांतर कर लें, x बराबर आप जाएगा हो जाएगा -5/4। ये धन 2/5 है तो बाएं तरफ जाएगा तो ऋण हो जाएगा, -2/5 हो जाएगा। तो इसको हल कर लेंगे तो 5 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा। 4 से भाग देंगे 20 में 5 आएगा, अब 5 का -5 में गुणा करेंगे तो -25 हो जाएगा। यहाँ देखें 5 से भाग दिए 20 में तो 5 चौके 20 4 आएगा, 4 का गुणा 2 में करेंगे 8 आएगा, 4 दूनी 8, यानी -25 -8 यानी -33 हो जाएगा। तो -33 आपका 20 आएगा। यानी दोनों स्थितियों में -33/20 -33/20। ठीक, दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो अगर किन्हीं दो संख्याओं का योगफल दिया हो और पहली संख्या दे दी जाए तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, दोनों तरीके का यूज कर सकते हैं। इससे बड़े आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो लाइक करें, शेयर करें अन्य बच्चों के साथ, और जो भी होमवर्क दिया जा रहा है इसको आप हल करते रहें। जब तक आप होमवर्क हल नहीं करेंगे, चेक नहीं करवाएंगे, तब तक आपकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता है। आप इसको हल करें, अगर इसके बाद भी अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो उसका समाधान किया जाएगा। होमवर्क आप ज़रूर करते रहें। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें और सबको सुरक्षित रखें। इस होमवर्क को आप पॉज करके नोट कर लें।